Welcome to Learn Time. Today we are discussing about allowances. First हम पढ़ेंगे सैलरी. सैलरी क्या होता है? सैलरी एक अमाउंट होता है जो रिसीव किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो टैक्स होता है अंडर हेड सैलरी के अंदर. सैलरी एक तभी इनकम द हेड सैलरी के अंदर आता है जब आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हो, डियरेंस अलाउंस दे रहा हो, चाहे वेजेस दे रहा हो, कुछ भी तरीके की पेमेंट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो इनकम द हेड सैलरी के अंदर टैक्सड होता है. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अलाउंसेस. दिस इज वन ऑफ द important topic of salary. Allowances is of three types: HRA, entertainment allowance, two special category allowance. HRA, हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस एक एडिशनल पेमेंट होती है जो एम्प्लॉय को देता है एम्प्लॉयर, ताकि वो अपने हाउस के खर्चों, जहाँ वो रह रहा है, उसके खर्चे को मीट कर सके. ठीक है. अगर हम देखें तो अलाउंसेस सारे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको ये अलाउंस सबको मिलता है. बट इसका एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आप किसी रेंटेड हाउस में रह रहे हो, जब आप एक्चुअली में रेंट पे कर रहे हो, जब आपके पास कोई अपना खुद का घर ना हो. उसी केस में आपको हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा. एग्जम्पशन क्या होगा? एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. HRA received 50% of salary मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज़. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लो. इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उसका एग्जम्पशन मिलेगा. अगर आप को बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारी इंडिया में है 4: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता. सैलरी फॉर द पर्पज़ ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इज़ बेसिक पे, मतलब चाहे वो सैलरी हो चाहे वेजेस हो, दोनों बेसिक पे में आता है, प्लस डियरेंस अलाउंस इफ़ इट फॉर्म्स द बेनिफिट इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्लस कमीशन विच इज़ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, उसका एग्जम्पशन आपको न्यू रिजीम में नहीं देखने को मिलेगा. न्यू रिजीम के हिसाब से अगर आप टैक्सेबिलिटी करते हो तो आपको न्यू रिजीम में इसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड to the second allowance, that is, and we are discussing entertainment allowance. Entertainment allowance means sometimes the employer may pay some amount to the employee to entertain the customers of the employer is called entertainment allowance. कभी कभार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करता है ताकि जो एम्प्लॉयर का कस्टमर है वो उसके लिए काम कर सके, उसको एंटरटेन करने के लिए, चाहे वो कहीं भी उसे लेके जा रहा हो, चाहे उसे मूवी दिखाने ले जा रहा हो, या कुछ भी उसको एंटरटेन करने के लिए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देते हैं वो कहलाते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सबको मिलता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बट ये सिर्फ इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है. अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो तभी आपको जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस का फ़ायदा एग्जाम डिडक्शन मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. इसका डिडक्शन क्या होता है? इसका डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, या फिर 5,000 पर एनम, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी. इन तीनों का लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. सेम बात यहाँ पे भी लागू करती है कि अगर आप न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्सेबिलिटी निकालते हो तो उस केस में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज टू स्पेशल कैटेगरी अलाउंसेस. द फर्स्ट स्पेशल कैटेगरी अलाउंस इज एग्जम्पशन डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर. मतलब एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली में एक्सपेंडिचर करोगे. अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं करते हो तो आपको अलाउंस नहीं मिलेगा उस कैटेगरी में. कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अलाउंस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लेस. इसमें आते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, हेल्पर अलाउंस. अगर आप इन सारे अलाउंसेस को चाहते हो कि आपको अब इसका डिडक्शन एग्जम्पशन मिले तो आपको इसको एक्चुअली में करना पड़ेगा इनकर्ड. आपको इस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज़ का एग्जम्पशन अलाउड होगा. अब आते हैं हम दूसरे
कैटेगरी ऑफ अलाउंस पे, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर. The amount of expenditure in this category is allowance received or amount specified by income tax authority, whichever is lower. तो हम पहला अलाउंस पढ़ेंगे, दैट इज़ एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो मिलता है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए. दूसरा अलाउंस है हॉस्टल अलाउंस, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड. अगर आपके चाइल्ड 3 है तो आपको अलाउंस तो मिलेगा, पर आपको एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा. काउंटर इंसर्जी अलाउंस, जो कि मिलता है उन इंसान को, उन काउंटर इंसर्जी अलाउंस उनको मिलता है, उन आर्म फोर्स के मेंबर्स को मिलता है जो उस स्टेट में जाके काम करती हैं जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द रूलिंग गवर्नमेंट, बट इन दिल्ली द गवर्नमेंट इज़ आप. एज यू नो कि हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कुछ और है और दिल्ली में कुछ और है. तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आर्म फोर्स को दिल्ली में जो है एम्प्लॉय करेगा, तो उस केस में उसे मिलता है, उन आर्म फोर्सेस को मिलता है काउंटर इंसर्जी अलाउंस ₹3,900 पर मंथ. अगला अलाउंस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 3,200 पर मंथ. बट ये सिर्फ उनको ही मिलता है जो ब्लाइंड होते हैं, जो डेफ होते हैं, जो डम्ब होते हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होते हैं विद डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रेमिटीज़ ऑफ द बॉडी. मतलब उनका नीचे वाला भाग जो होता है, नीचे का जो पार्ट होता है बॉडी का, वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो इधर उधर नहीं आ पा सकते. तो जो है एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय के लिए आने जाने का खर्चा उठाता है या उसे कार प्रोवाइड करता है, वो सबको मिला के 3,200 पर मंथ का एग्जम्पशन मिलता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अंडरग्राउंड अलाउंस फॉर वर्किंग इन कोल माइंस, जो भी लोग कोल माइंस में काम करते हैं अंडरग्राउंड जाके, उनको मिलता है ₹800 पर मंथ का अलाउंस. वहीं अगर हम जाते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंसेज में, अगर कोई एम्प्लॉई ट्राइबल एरिया में काम करता है तो उसको अलाउंस मिलता है ₹200 पर मंथ. वहीं अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस की बात करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस इज़ अ काइंड ऑफ अलाउंस जहाँ पर जो है एम्प्लॉयर आपको, एम्प्लॉय को वहाँ रहने का खर्चा देता है. जैसे कि अगर आप पायलट हो, तो आप यहाँ से दिल्ली से जाते हो मुंबई, या फिर आप दिल्ली से जाते हो आउट ऑफ इंडिया अमेरिका, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बोलते कि आप एक दिन में ही वापस चल जाओ. अब आप वहाँ गए हो तो वहाँ पर आपको एक दिन के रहने का खर्चा, या फिर आपको होटल में रहने का खर्चा, या जो भी है वो सबका अलाउंस दिया जाता है. उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो अलाउंस है वो मिलता है उसका एग्जम्पशन मिलता है 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर मंथ. अगला जो और हमारा लास्ट अलाउंस है वो है आइलैंड और ड्यूटी अलाउंस. इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये उन मेंबर्स को दिया जाता है आर्म फोर्स के जो अंडमान निकोबार में काम करते हैं जाकर, या फिर जो ड्यूटी करते हैं लक्षद्वीप ग्रुप में जाकर, उनको ये एग्जम्पशन दी जाती है. वो भी कितने रुपीज़ की, ₹3,250 पर मंथ.